चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए जनवरी से लेकर के मई तक के जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बन सकते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखता है, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप सभी को अंतिम तक बने रहना है, क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि आपको पता है डीओ के एग्जाम होने वाला है, फिर आपका नगर सेना का, छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक का होगा और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो उन सब के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मैं करंट अफेयर्स आपको बताऊंगा ये सब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और श्योर है यहां से क्वेश्चन आना। तो आप सभी को इस वीडियो में अंतिम तक बिल्कुल बने रहना है। ये जो वीडियो रहेगा आप लोग के लिए ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेगा। तो चलो आइए हम लोग इस सेशन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में चर्चित कोनबीरा की पहाड़ी, कोनबीरा की पहाड़ी जहां प्राग ऐतिहासिक पाषाण कालीन क्या मिले जी, शैलचित्र और शैलाश्रय की खोज हुई है, यह किस जिला में स्थित है? रायगढ़ पहला ऑप्शन, दूसरा सरगुजा, तीसरा जसपुर, चौथा बस्तर। तो इसका आंसर बताना है आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा जसपुर जिला में। जसपुर जिला में अभी हाल ही में प्राग ऐतिहासिक पाषाणकालीन शैलचित्र और शैलाश्रय की खोज किया गया है। वो उसका नाम क्या है जी? कोनबीरा की पहाड़ी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन से जिला में है? जसपुर जिला में है। ठीक है, चलो जसपुर जिला के कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक चर्चा में था मधेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, ये जो पहाड़ी है यहां पर प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा शिव जी का शिवलिंग है। ठीक है, शिवलिंग, इसके लिए ये फेमस रहे। अभी हाल ही में चर्चा में था। कहां है? मधेश्वर की पहाड़ी कहां है? जसपुर में। और इसमें ध्यान रखना, जसपुर में ही गहिरा गुरु का आश्रम भी है, आश्रम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, जसपुर में कैलाश गुफा भी है, कैलाश गुफा। ठीक है, ये कैलाश गुफा बस्तर में भी आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, और आप यदि इसमें देखोगे तो लोरो घाटी सुने होंगे। ठीक है, ये लोरो घाटी क्यों प्रसिद्ध है? जसपुर में स्थित है। इसको फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फूलों की घाटी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक जगह और है जिसको हम लोग फूलों की घाटी बोलते हैं। कौन सा? केशकाल। ठीक, उसको भी हम लोग फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। जसपुर में और फेमस प्लेस है। ठीक है, कौन सा? लुडेंग की पहाड़ी। ठीक है, क्लियर है। और आप जसपुर में देखोगे तो टमाटर की राजधानी लुडेंग को ही बोलते हैं। ठीक है, तपकरा भी सुने होंगे जसपुर में, तपकरा। ठीक, तपकरा जो है ये सांपों की नगरी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो इतने फैक्ट है आप जसपुर में देख सकते हैं। क्लियर है? चलो इसमें कुछ और फैक्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन यहां पर दिख रहा है रायगढ़। तो रायगढ़ के बारे में भी थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। रायगढ़ से प्राग ऐतिहासिक पाषाणकालीन जो स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये पाषाणकालीन को 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग में कौन सा है जी? पहला है पूर्व पाषाणकालीन, रायगढ़ में ही प्राप्त हुए। रायगढ़ के एक स्थल है, कौन सा है जी? सिंघनपुर। ये पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहां पर देखोगे मध्य पाषाणकालीन रायगढ़ से ही कौन सी स्थल है जी? मध्य पाषाणकालीन कबरा पहाड़ जो है ये आपका कौन सी स्थल है? ये पूर्व पाषाणकालीन स्थल। ठीक है, फिर ये वाला मध्य हो गया। फिर यही रायगढ़ से ही एक उत्तर पाषाणकालीन स्थल भी प्राप्त हुए हैं। कहां पर? महानदी घाटी। ठीक है, महानदी घाटी। और एक और होता है, जब पूर्व हो गया, मध्य, उत्तर और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल स्थल कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके बालोद जिला के कौन सा? अर्जुनी हो गया। ठीक, और एक है आपका चितवा
चितवा डोंगरी। ठीक है, ये स्थल है जो पाषाण कालीन स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, चर्चा में है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर से रिलेटेड है, मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़, उत्तर पाषाण काल महानदी घाटी, ये तीनों रायगढ़ का क्षेत्र है। नव पाषाण काल कहां प्राप्त हुए? बालोद, बालोद के अर्जुनी और चितवा डोंगरी में। क्लियर है। रायगढ़ का एक और फेमस आपका गुफा है बोतलदा की गुफा, बोतलदा की गुफा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, छत्तीसगढ़ में जो जितने भी गुफा है उसमें सबसे लंबी गुफा है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नई एंटी नक्सल नीति। ये नीति बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या बोला गया है कि नक्सलियों को यदि सरेंडर करते हैं तो उनको प्रति माह कितने हजार रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार का नीति है कि यदि कोई नक्सली जो है सरेंडर करेगा तो प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 10,000 रुपए के साथ साथ उनको रहने के लिए आवास दिए जाएंगे, आवास की सुविधा दिया जाएगा, प्लॉट भी दिया जाएगा। ठीक है, इनको जीवन यापन करने के लिए, ठीक, इनको स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा इन लोग के लिए। क्लियर है। ठीक है, और 10,000 रुपए प्रति माह भी इनको दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, राज्य सरकार का ये नई एंटी नक्सल नीति लाया गया है। किसके लिए? नक्सलियों को यदि जो सरेंडर करता है उनको प्रति माह 10,000 रुपए साथ में रहने के लिए आवास दिया जाएगा। ठीक है, और उनको रोजगार के लिए भी बहुत सारे स्कीम चलाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, किस जिले में कुदूरगढ़ स्थित मां बागेश्वरी मंदिर है जिसे प्रसाद योजना, ये भारत सरकार का प्रसाद योजना चल रहा है। ठीक है, देश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल है उनको क्या करना है? डेवलप करना है, ताकि लोग जो है वहां पर अत्यधिक मात्रा में पर्यटन के रूप में जा करके एंजॉय कर सके। ठीक है, तो ये प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट मंदिर वगैरह है, धार्मिक स्थल है, उनको जोड़ा गया है, जिसमें से एक है कुदरगढ़ में स्थित है मां बागेश्वरी मंदिर। ये कुदरगढ़ की पहाड़ी भी बोला जाता है। वहीं पर कौन सा मंदिर है? मां बागेश्वरी मंदिर। ये कहां पर स्थित है? सूरजपुर जिला में स्थित है। तो एक मंदिर यहां से पता चल गया, प्रसाद योजना के तहत जोड़ा गया है कुदरगढ़ का, और 4 और मंदिर है। एक आप यहां पर देखोगे रतनपुर की जो महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर। ठीक है, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, मंदिर को। अगला जो है चंद्रपुर जो है, ठीक है, यहां पर क्या है? चंद्रहासिनी माता जी का मंदिर है। ठीक है, ये चंद्रपुर कहां आता है? अब शक्ति जिला में आता है, ध्यान रखना, शक्ति जिला। पहले जांजगीर चांपा था। ठीक, उसके बाद आप यहां पर देखोगे डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिला में डोंगरगढ़ में स्थित है कौन सा? बमलेश्वरी माता जी का मंदिर, बमलेश्वरी माता जी की मंदिर स्थित है, इनको भी शामिल किया गया है। फिर एक आपका दंतेवाड़ा के जो दंतेश्वरी मंदिर है, दंतेश्वरी माता जी की मंदिर है, इनको भी शामिल किया गया है। ऐसा देखा जाए तो 5 मंदिर जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रसाद योजना में इसको शामिल किया गया है, इनको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला वन मंदिर कहां पर बनाया जा रहा है? ठीक है, देश का पहला है, और वो भी छत्तीसगढ़ के कौन सी जिला में? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में देश का पहला वन मंदिर बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बाशनवाही पहाड़ी यह किस जिले में स्थित है? क्या नाम है जी? ये बाशनवाही पहाड़ी। ठीक है, हाल ही में चर्चित जो बाशनवाही पहाड़ी है यह किस जिला में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये बाशनवाही पहाड़ी जो है कौन सी जिला में स्थित है? ये स्थित है कांकेर में स्थित है। ठीक है, बाशनवाड़ी पहाड़ी। ठीक, यहाँ पर एक और फेमस पहाड़ी है, आपको पता है, जहां पर मेला लगता है। ठीक है, कौन सा पहाड़ी है जी? ये फेमस गड़िया पहाड़ी। ठीक है, ये कहां पर स्थित? गड़िया पहाड़ी कांकेर जिला स्थित है, यहीं पर आपका जिला में। और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मलाज कुंडम, ठीक, मलाज कुंडम वाटरफॉल है, कहां पर स्थित है? दूध नदी है, वहीं पर स्थित है मलाज कुंडम वाटरफॉल। ठीक, कांकेर में और एक फेमस वाटरफॉल है चर्रे मर्रे।
ठीक, ये भी एक फेमस स्थल है कांकेर में। क्लियर है। कांकेर का औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो लखनपुरी जो है ये आपका औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी कांकेर में फेमस है। क्लियर है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है बाशनवाही पहाड़ी, यह किस जिले में स्थित है? कांकेर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, क्या है जी? शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, ये योजना चल रहा है पूरे राज्य भर में। ठीक है। इसके तहत श्रमिकों को कितने रुपए में बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर पूरे राज्य में श्रम अन्न योजना चलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जिसके तहत श्रमिकों को, ठीक है, श्रमिकों को भोजन की बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जो श्रमिक लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधार करना, साथ ही साथ उनका पोषण आहार में, ठीक, पोषण आहार को, ठीक है, अच्छा करना। ठीक, ये उसका मेन उद्देश्य, आर्थिक स्थिति सुधार करना है श्रमिकों का, उनके पोषण आहार को भी बेहतर करना है। ठीक है, ये उनका मेन उद्देश्य पूरे राज्य भर में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक, जिनको डीजीपी बोलते हैं शॉर्ट में, कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रथम पुलिस महानिदेशक रहे हैं, नाम क्या है? श्री मोहन शुक्ल जी। ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक रहे हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक की भी नियुक्ति की गई है। उनका नाम क्या है? अरुण देव गौतम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, भी हाल ही में या वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो अरुण देव गौतम जी अभी हाल ही में डीजीपी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाया जा रहे अभियान में शामिल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 आपके अभियान हैं। ठीक, इनमें से कौन सा अभियान जो है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को समाप्त करने के लिए, ठीक, कौन सा अभियान नहीं है ये बताना है। पूना नारकोम ये तो है। ठीक है, ये आपका पहला जो अभियान है ये नक्सल उन्मूलन के लिए है। मावा पुलिस केतुल ये भी है। लोन वर्डाटू ये भी है, फेमस अभियान है। ठीक, निजात अभियान जो है ये नशा मुक्त है। नशा मुक्त के लिए चलाया गया अभियान है निजात अभियान। तो ये जो है, ठीक है, नक्सल मुक्त से रिलेटेड नहीं है। क्लियर। अगला देखिए, देखो ये क्वेश्चन अभी मैं बताया आप लोग को कि हाल ही में भी छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण देव गौतम जी को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़। ऑनलाइन क्लासेस अब चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़ना हो गया है आसान, क्योंकि आप चाहे तो घर बैठे ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि अब चंद्रा एकेडमी जो है ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी शुरुआत कर चुकी है, जिसमें राज्य भर के बच्चे जो है आपका इस ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजी वैपम, सीजीएसआई पुलिस की जो भी वैकेंसी आती है, अभी हाल ही में एडीओ का जो वैकेंसी आया है ये भी हमारे यहाँ कोर्सेस अवेलेबल है। तो आप सभी यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देर न करिए, जल्दी चंद्रा एकेडमी और उनके टीम के साथ जुड़िए और अपनी लक्ष्य है या अपनी जो चाह है उसको जल्दी पूरा कर सकते हैं। नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस जिले का नाम गुरु घासीदास धाम, क्या नाम जी? गुरु घासीदास धाम के नाम पर रखा जाएगा। कौन सा है? ये बलौदा बाजार ये जिला जो है गुरु घासीदास जी का, ठीक, कर्मभूमि, जन्मभूमि, धर्मभूमि, सब चीज क्या है? बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार में स्थित आपका गिरौदपुरी धाम जो फेमस प्लेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर, ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉर्मेश्वरी यादव जी छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी है। ठीक है, ये जो है गरियाबंद जिला की निवासी है। ठीक, ब्लॉक बोले तो फिंगेश्वर की ये रहने वाली है। ठीक है, फिंगेश्वर ब्लॉक है। इनका एज 21 साल की है।
तो ये जो है गौरव हासिल प्राप्त किए हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो अग्निवीर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का सर्वाधिक अनुपात प्राप्त करने वाला श्रेणी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत ये है आपका। ठीक है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में, ठीक है, पूरे देश भर में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में कौन से स्थान प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ को प्रथम, गर्व की बात है। ठीक है, पूरे देश भर में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी अभियान शुरू की जाएगी? ठीक है, माओवाद जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर ग्राम पंचायतों को विभिन्न सुविधा प्रदान करना है, उनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो वो अभियान का नाम क्या है? वो अभियान का नाम है एलवद पंचायत अभियान। क्या नाम है जी? ये एलवद पंचायत अभियान, ये अभियान का नाम है, जिसके तहत ग्राम पंचायत को, ये हाल ही में हमारे जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, उनके द्वारा घोषणा किया गया है। और ये जो ग्राम पंचायत है उनको, ठीक है, उनकी आर्थिक सहायता के लिए 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया देने की बात भी कही गई है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नई पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की जगह कितने हजार रुपए तत्काल आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी? ठीक है, अभी ये जो है राज्य में नई पुनर्वास नीति के तहत ये आपका घोषणा किया गया है कि जो नक्सल आत्मसमर्पण करेगा उनको अब 25,000 के बदले 50,000 दिया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बजट 2024, अगला क्वेश्चन हमारा है बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित, ध्यान रखना, पहली बार हस्तलिखित 100 पेज का बजट तैयार किया गया है। किसके द्वारा? वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्री है श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा। ठीक है, ये हस्तलिखित है 100 पेज का, ये ठीक पेश किया है। इस बजट का थीम क्या था? इस बजट का थीम क्या था? इस बजट का थीम है गति छत्तीसगढ़ बजट। ठीक है, ठीक है, ये गति जो है इस बार का थीम था। 2024 का जो थीम था वो ज्ञान था, तो ज्ञान के लिए गति, ज्ञान के लिए गति, ये 2024 के लिए थीम था। ठीक है, ध्यान रखना, 2024 का बजट आया था उसका थीम क्या था? ज्ञान। अब इस बार क्या है? गति, तो ज्ञान के लिए गति। अभी गति का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए आपसे तो क्या क्या होगा? जी से गुड गवर्नेंस, जी से गुड गवर्नेंस होता है, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आई से होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आई से होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चार इसका, ठीक है, अलग अलग चीजों से जोड़ करके गति को बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल एकेडमी कहाँ स्थित है? ये बादल एकेडमी, बादल एक संस्था है। ठीक है, ये बादल एक संस्था है, एकेडमी बोला जाए। ठीक, ये कहां पर स्थित है? बस्तर में। बादल का फुल फॉर्म होता है, देखो ये एक संस्था जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा? बस्तर संभाग का जो कल्चरल है, ठीक है, संस्कृति है, उनको क्या है? देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बादल का फुल फॉर्म कहीं पूछे आपसे तो ये क्या है? बस्तर एकेडमी ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। क्या मैं बोला हूं जी? बस्तर एकेडमी ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कहां पर स्थित है? बस्तर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन अग्नि घटनाओं के मामले में बीजापुर जिला का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश में बीजापुर जिला को। क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में वर्तमान समय में कितने जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है?
तो ध्यान रखना, देश के अंदर टोटल छह जिला जो है अति नक्सल प्रभावित जिला है, जिसमें से ठीक है हमारा प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ का 4 जिला आता है। कौन कौन से जिला? दक्षिण के जो जिला है, ठीक है, दक्षिण के जो जिला है सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, फिर आपका नारायणपुर हो गया, फिर आपका एक है कौन सा? कांकेर। ये 4 जिला जो है अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है। और 2 जिला देश के अंदर और है, एक आपका महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, ये भी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और एक है आपका झारखंड के कौन से जिला? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ये आपका 6 जिला जो है पूरे देश के अंदर अति नक्सल प्रभावित जिले हैं, जिसमें 4 जिला तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सल को समाप्त कर दिया जाएगा, ये घोषणा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 15 माह में केंद्र और राज्य सरकार, देखो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के, ठीक है, सरकार विशेषकर छत्तीसगढ़ में कौन से ऑपरेशन चलाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कगार। ध्यान रखना, मैं पिछले वीडियो में इसमें बताया था, क्योंकि न्यूज में चल रहा था ऑपरेशन संकल्प करके, बट वो गलत था। उसको जो है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा फिर से बताया गया कि ऑपरेशन कगार है, जिसके तहत बीजापुर में जो है, ठीक है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत अभी हाल ही में बसवराज, ठीक है, बसवराज जो नक्सलाइट है, ठीक, अभी ये मर गया है। इनको क्या हो गया? इनको क्या किया गया है? इनको ये ऑपरेशन के तहत मारा गया है, बसवराज। इनके नाम पर 1 करोड़ रुपया का क्या था? इनाम था, ठीक है। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस बोले तो, या फिर आपका देश के जो पुलिस है, इनके द्वारा बहुत बड़ा मतलब एक कारनामा किया गया है कि ये बहुत बड़े जो नक्सलाइट थे इनको मारे हैं अभी हाल ही में, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जो है जीएसटी राजस्व में वृद्धि के मामले में, ठीक है, कौन से स्थान पर अभी इनका रैंक जारी हुआ है? ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है जीएसटी के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मतलब पहला स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। 18% लगभग वृद्धि देखा गया है 2024-25, ठीक है। इस समय 2023-24 से लेकर के देखा जाए 2024-25 में कितने की वृद्धि? 18% के आसपास है, पहला स्थान इनको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट करंट है हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाए जाने वाले अभियान का सही मिलान करना है। ये आपके 4 ऑप्शन है, सही मिलान करना है कि छत्तीसगढ़ में जो है नक्सल उन्मूलन को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है, कहां पर चलाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूर्णावेश जो है ये आपका कांकेर में चल रहा है। पूर्णावेश कहां चल रहा है? कांकेर में। लोन वर्नाटू जो सबसे फेमस अभियान है, लोन वर्नाटू, ठीक है, ये कहां पर है? दंतेवाड़ा में, ठीक, ध्यान रखना। अगला जो है पूना नारकोम, ये आपका सुकमा, पूना नारकोम कहां पर है जी? सुकमा में है, ध्यान रखना है, ठीक। और निया पुलिस या निया नार, ये नाम जो है निया पुलिस, निया नार, ये कहां पर चल रहा है? नारायणपुर में। तो देखो ए का कहां पर है? ए का तीसरा कहां पर है? ये यहां पर सी में, ठीक। पहले ऑप्शन से आप आंसर दे सकते हो, ठीक। या तो ये तो फेमस है लोन वर्राटू, कहां? दंतेवाड़ा, ठीक है। बी का चौथा कहां पर है? ये देखो यहां पर है बी का चौथा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीफ वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक धान खरीदने वाले जिला कौन सा है? ठीक है, अभी की बात कर रहे हैं, अभी जो सर्वाधिक धान खरीदने वाले जिला कौन सा है? महासमुंद, ध्यान रखना, ठीक। आपको ध्यान रखना है खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक, गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट फिक्स किया गया था। क्या टारगेट फिक्स था? 160 लाख मीट्रिक टन
धान खरीदने का टारगेट था, ठीक है, 160 लाख मीट्रिक टन। बट इस बार कितना खरीदा गया है जी? 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है इस बार ओवरऑल छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? पिछले बार की तुलना में अधिक ही धान खरीदा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? इस बार जो है धान जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामान्य जो धान है, सामान्य धान, इसका रेट क्या था 2300 रुपया, 2300 रुपया प्रति क्विंटल, ठीक है। और ग्रेड ए का जो धान था उसका था 2320 रुपया। और जो एक्स्ट्रा जो है 3100 रुपये जो सबको प्राप्त हुआ है, तो 800 रुपये जो है कौन, राज्य सरकार जो है अपने बजट से दिया है, उसमें ध्यान रखना है। टोटल 3100 रुपये मिला है आप लोग को, मतलब किसान लोग को, जो किसान उन लोग को प्रति क्विंटल कितना प्राप्त हुआ है? 3100 रुपये, जिसमें से सामान्य धान जो है उसका 2300 रुपये रेट था। ये केंद्र सरकार फिक्स करता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो है कौन फिक्स करता है? केंद्र सरकार। तो सामान्य धान का कितना था? 2300, ग्रेड ए का 2320, और ओवरऑल जो है एक्स्ट्रा 800 रुपये बोनस के रूप में राज्य सरकार अपने जेब से दिया है। तो टोटल 3100 रुपये दिया गया था। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला करंट है, अभी हाल ही में जन भागीदारी, ठीक है, जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में कौन सा स्थान इनको प्राप्त हुआ है? जन भागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ठीक, तो ये ध्यान रखना, जन भागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान। तो ये डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट है, किस जिला में पुलिस द्वारा, ठीक है, पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध ऑपरेशन आघात, ये ऑपरेशन आघात इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। किसके खिलाफ है जी? नशे के विरुद्ध में ऑपरेशन आघात, और पूरे देश या पूरे राज्य भर में, ठीक है, देश की बात करें चाहे राज्य भर में, छत्तीसगढ़ में एक और नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, निजात अभियान। तो ध्यान रखना, निजात अभियान भी रायपुर में चला है, बिलासपुर में, राजनांदगांव में, अलग अलग जिले में चला है, जो देश में भी फेमस रहा ये निजात अभियान, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नशे के विरुद्ध अभी हाल ही में ऑपरेशन आघात कौन से जिला में चलाया गया? ये है राइट आंसर, जसपुर, ठीक है। ध्यान रखना, जसपुर में ये पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया क्या था? ऑपरेशन था आघात। क्लियर? ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बोले तो इसरो, ठीक है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके द्वारा अभी किस राज्य में पहला नोडल सेंटर बनाने की घोषणा किया गया है? ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य में, बोला जाए तो पूरे देश के अंदर ये पहला राज्य है जहां पर इसरो के द्वारा, ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक, अपना पहला नोडल सेंटर बनाने की घोषणा किया गया है, वो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। क्लियर? क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, ये जो इसरो के द्वारा, और इसरो की स्थापना कब हुआ है जी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ है, और हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु, ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में, ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, जारी अध्ययन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2022-23 की रैंकिंग में देश में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये देश में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर कौन से संस्था के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है 2022-23 की रैंकिंग में। क्लियर है? तो ये आपका रैंकिंग आपको बताना है, तो इसमें ध्यान रखना है कि दूसरे क्रम का है, ठीक है, दूसरा स्थान आपको छत्तीसगढ़ को मिला है नीति आयोग के द्वारा, यह एक रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक, राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन से रिलेटेड, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, किस जिले में साइंस सिटी, ये साइंस, ठीक, विज्ञान शहर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में बनाया जाएगा? ये आपको याद रखना है, कहां पर? रायपुर, ठीक, नवा रायपुर जो है ना, नवा रायपुर हमारा राजधानी, यहीं पर
क्या बनाया जाएगा? साइंस सिटी। ठीक है, क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित एक गुफा है, क्या नाम है गुफा का? तुलार गुफा। ये तुलार गुफा यह किस जिले में स्थित है? हाल ही में चर्चित तुलार गुफा किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में स्थित है तुलार गुफा। ठीक है, तुलार गुफा कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में। ठीक, दंतेवाड़ा में और बहुत सारी चीजें हैं, दंतेश्वरी मंदिर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद मामा भाजा मंदिर हो गया, मामा भाचा मंदिर, गणेश जी की प्रतिमा है, ठीक है, चंद्रादित्य का भी मंदिर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बस्तर पंडुम। ठीक है, बस्तर पंडुम एक महोत्सव, ठीक है, जो बस्तर संभाग में आयोजित किया गया था 2025 कार्यक्रम में कौन से जिले को शामिल नहीं किया गया है? अब बस्तर संभाग के लिए है, तो बस्तर संभाग में बस्तर मिलेगा, कांकेर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद नहीं है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं पूछा है? गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना 12 मार्च से प्रारंभ हुआ है, 5 अप्रैल तक चला है। ठीक, 5 अप्रैल तक, और 12 मार्च सुकमा जिला से इसका प्रारंभ हुआ है। 3 अलग अलग चरणों में आयोजित हुआ था। ठीक है, 3 अलग अलग चरणों में आयोजित हुआ था। तो बस्तर पंडुम को ध्यान रखना है, बस्तर संभाग के लिए था, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, नक्सलवादी आत्मसमर्पण या पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया है? ठीक है, ये पुनर्वास नीति जो लागू किया गया हाल ही में राज्य में, तो ध्यान रखना इसकी घोषणा जो है 28 मार्च 2025 को कर दिया गया था। ठीक है, पर औपचारिक रूप से ऑफिशियली ये डिक्लेयर कब किया गया है पूरे राज्य के लिए? ध्यान रखना है आपको 10 अप्रैल 2025 को, 10 अप्रैल 2025 को, ठीक, राज्य सरकार के द्वारा नक्सलवादी आत्मसमर्पण या पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 पूरे राज्य में लागू हो गया है। कब से? 10 अप्रैल 2025 को। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये बस्तर पंडुम फिर क्वेश्चन है, ठीक, इसका आयोजन कब से कब हुआ है? तो अभी मैं बताया आपको 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर चित्रोत्पला फिल्म सिटी, ठीक है, ये चित्रोत्पला फिल्म सिटी, ठीक, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिला पर या फिर कहां पर स्थल पूछा जाएगा आपसे, तो ये पहला है। ठीक है, राज्य का पहला किसके नाम पर है? चित्रोत्पला फिल्म सिटी डेवलप किया जा रहा है। कहां पर? नवा रायपुर का जो माना तूता है, ठीक है, ये माना तूता है। ठीक, यहां पर फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नवा रायपुर माना तूता में। ठीक, नेक्स्ट देखो, किस जिले में खंजूर भागा, ठीक, ये पर्व भाई खंजूर भागा पर्व मनाया जाता है, अभी हाल ही में बनाया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो ये जो खंजूर भागा जो है कोंडागांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कोंडागांव जिला में। क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिले के 5 विकास खंडों में गरीबी उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना, ठीक, इसका शुभारंभ किया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, छत्तीसगढ़ के 5 विकास खंड जो 2 जिलों में है, कौन कौन से जिला है जी? जशपुर और कबीरधाम। तो जशपुर के 2 विकास खंड जो है, एक मनोरा करके है, ठीक, मनोरा, और दूसरा है बगीचा। ये 2 विकास खंड है जहां पर कौन से योजना लागू किया गया है? समावेशी आजीविका योजना। ठीक है, क्लियर है? ठीक, दूसरा कबीरधाम का 3 जो है विकास खंड है, एक हो गया पंडरिया हो गया, ठीक, दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है, एक पंडरिया हो गया, दूसरा बोडला, तीसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कबीरधाम। ठीक है, कबीरधाम में भी ये चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक, तो 5 आपका कौन कौन सा विकास खंड हो गया? 2 जशपुर का है, मनोरा और बगीचा, कबीरधाम में 3 पंडरिया, बोडला, और एक कबीरधाम आरएडी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट क्या है? किसने आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास +2 पॉइंट सर्वेक्षण के लिए प्रदेश व्यापी मोर द्वार सहाय सरकार। देखो, ये आपका जो ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है ना, उसका 0.2 मतलब सेकेंड पार्ट चालू किए हैं।
इसमें क्या है कि ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है, जो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो आते हैं, ठीक, बट उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी की वजह से उनको इसका लाभ नहीं मिला है। तो उनको लाभ दिलाने के लिए अभी हाल ही में हमारे सीएम जो है श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा मोर द्वार साय सरकार योजना चालू किया है, महाअभियान चालू किया गया है, ठीक है। तो इसका शुभारंभ कौन किया है? विष्णुदेव साय जी। ध्यान रखना, ये बस्तर के एक गांव है, ठीक है, घाट पदमपुर, यहां से ये योजना की शुरुआत हुआ है। बस्तर की घाट पदमपुर गांव है, यहां से मोर द्वार साय सरकार योजना चालू किया है। इसमें क्या है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको मिलना चाहिए, ठीक है, या पात्र है, उनको किसी न किसी कारण से नहीं मिल पाए, उनको यह लाभ दिलाना है, इसके लिए चालू किया है मोर द्वार साय सरकार महाअभियान, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष, अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ टेनिस संघ है ना, उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है जी? हिमांशु द्विवेदी जी को। हिमांशु द्विवेदी जी ये जो छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के जेलों की स्थिति देश के 18 बड़े राज्यों में कौन सा स्थान दिया गया है, ठीक है। जो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है, इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के जो जेल की स्थिति है, ठीक, इसमें 18 बड़े राज्यों में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना है आपको 13वें क्रम का, 13वें क्रम का, ठीक है, 13वें क्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? कुल पदक की बात करें तो 11 पदक छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव नाम क्या है जी? बड़े सेट्टी। ये बड़े सेट्टी जो है छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है, जो कौन जिला में स्थित है? सुकमा। ये आपका सुकमा जिला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित गोल्डन आइसलैंड छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये तो आप सब जानते होंगे, ठीक है, थोड़ा पुराना करंट है बट चर्चा में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। गोल्डन आइसलैंड छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में? कोरबा। राइट आंसर क्या होगा? कोरबा, ठीक है। हाल ही में चर्चित कोटगढ़ का किला यह किस जिले में स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस तिथि को अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, ये अभी हाल ही में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में। कब किया गया है? ये 24 अप्रैल 2025 को। 24 अप्रैल को कौन से दिवस मनाते हैं जी? पंचायती दिवस, ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। तो इसी तिथि को अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पूरे 146 विकास खंड, ठीक, जितने भी ग्राम पंचायत है यहाँ पर सभी ग्राम पंचायत कैसा होगा? अब डिजिटल होगा, ठीक, डिजिटल सुविधा दिए जाएंगे उनको, ये बोला गया है। और हाल ही में एक रायगढ़ जिला जिला पंचायत को राज्य का पहला जिला घोषित किया गया है, जो डिजिटल जिला बना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देख लो, 43 नंबर का, राज्य का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर, ठीक है, एआई डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य मतलब नवा रायपुर में, ठीक है। चलो, तो आज का करंट यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।